देखो 5.5 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6 5.5 का क्वेश्चन नंबर 6 है। क्या है? x प्लस 1/x, x प्लस 1/s की पावर x है, फिर s की पावर क्या? x प्लस 1/s। ठीक है, इसको क्या मान लेंगे? पहले बाई, लेट बाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 1/s की पावर x, और यहाँ पे s की पावर 1/s। फलन की घात फलन है दोनों में, और दो फलनों का योग, एक को u मानेंगे एक को v। तो बाई इज इक्वल टू क्या हो गया? u और प्लस v, जहाँ u बराबर x प्लस 1/s की पावर x और v बराबर s की पावर s प्लस 1/s। dy अपॉन dx, du अपॉन dx और ये dv अपॉन dx। इक्वेशन ये होगा फर्स्ट। अब क्या करेंगे? u को लेकर चलते हैं पहले। u इज इक्वल टू क्या होगा? x प्लस 1/s की पावर s, यानी फलन की घात फलन है कि नहीं है? और जब फलन की घात फलन रहता तो क्या करते हैं? टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, दोनों पक्षों का लॉग लेने का, दोनों पक्षों का लॉग लेने पर क्या होगा? log u बराबर log x प्लस 1/s की पावर s, log u बराबर x log x प्लस 1/s, ऐसे। और डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, s के सापेक्ष, s के सापेक्ष अवकलन करने का तो क्या होगा? 1/u, u का फिर से du अपॉन dx, तो x इंटू d अपॉन dx log x प्लस 1/s। प्रोडक्ट लगाएंगे, log x प्लस 1/x इंटू d अपॉन dx x। दो फलनों के गुणनफल का अवकलन, प्रथम फलन गुणे दूसरे का अवकलन और दूसरा फलन गुणे प्रथम का अवकलन। 1/u और du अपॉन dx। x log का क्या होता है? 1/x प्लस 1/s और d अपॉन ds, x प्लस 1/s का फिर से, और ये क्या होगा? log x प्लस 1/s, s का 1, s का 1। ठीक है, 1/u और du अपॉन dx। ये x 1/ क्या होगा? x स्क्वायर प्लस 1/s, और s का 1 और 1 माइनस 1/s स्क्वायर, log x प्लस 1/s, ऐसे। अभी क्या करेंगे? s को ऊपर ले जाएंगे, तो ये क्या होगा? 1/u और du अपॉन dx, x स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर प्लस 1, और ये क्या होगा? एलसीएम ले लोगे तो क्या होगा? x स्क्वायर माइनस 1/s स्क्वायर, x स्क्वायर से s स्क्वायर कट हो जाएगा। अभी क्या आएगा? log x प्लस 1/s और du अपॉन dx, u को उधर ले जाओ तो क्या होगा? x स्क्वायर माइनस 1/s स्क्वायर प्लस 1 और log x प्लस 1/s, ऐसे। अब u की वैल्यू रखो, du अपॉन dx, u की वैल्यू क्या है? x प्लस 1/s की पावर x, और ये क्या होगा? x स्क्वायर माइनस 1/s स्क्वायर प्लस 1 log x प्लस 1/s, ऐसे। du अपॉन dx, अब क्या निकालना है? dv अपॉन dx, dv अपॉन dx निकालने के लिए क्या करें? ऊपर से लेकर चलते हैं v को, v इज इक्वल टू क्या?
एस की पावर एक्स प्लस 1 अपान एक्स। तो लॉग सर वहाँ पास एक ऐसे हो गया डी अपॉन डी एक्स ए एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स, नीचे 1 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। कहाँ पे? यहाँ पे सबसे अंतिम वाला एलसीएम ना लिए यहाँ पे एस का माइनस डिफरेंस, एस का डिफरेंस और 1 अपान एक्स क्या होता है? माइनस 1 अपान एक्स स्क्वायर होता है। देखो डी अपान डी एक्स 1 अपान एक्स है, इसको डी अपान डी एक्स एस की पावर माइनस 1, तो माइनस 1 एस की पावर माइनस 1 माइनस 1, तो माइनस 1 एस की पावर माइनस 2 माइनस 1 अपान एक्स। ठीक है, एस की पावर 1 अपान एक्स का डायरेक्ट हम डिफरेंस लिख दिए माइनस 1 अपान एक्स स्क्वायर। कैसे कैसे आता है ये लिखा गया। लॉग एक्स की पावर एक्स प्लस 1 अपान एक्स। पावर में जो होता है लॉग के पहले आ जाता है, तो लॉग भी एक्स प्लस 1 अपान एक्स और ये होगा लॉग एक्स। एक बटे एस को लिख सकते हैं एस की पावर माइनस 1, एस की पावर माइनस 1 को माइनस 1, एस की पावर माइनस 1 माइनस 1, तो माइनस एस की पावर माइनस 2, नेगेटिव पावर को पॉजिटिव करने के लिए नीचे ले आए। तो इसलिए यहाँ पे जो डायरेक्ट हम लिख दिए थे एस का डिफरेंशियल 1 और 1 बटे एस का माइनस 1 अपान एक्स स्क्वायर, ये रीजन यहाँ मैं समझ में आ रहा हूँ, डायरेक्ट लिख सकते हो, बगल में लिख सकते हो 1 बटे एस का डिफरेंशियल कैसे आता है माइनस 1 अपान एक्स स्क्वायर। अब ये इक्वेशन फर्स्ट को अब हम मिटाते हैं बोला। अब क्या करेंगे, फिर से डिफरेंशियल करते हैं इसका, एस के सापेक्ष अवकलन करेंगे। तो क्या होगा, डी अपान डी एक्स लॉग डी अपान डी एक्स एक्स प्लस 1 अपान एक्स लॉग एक्स ऐसे। अब लॉग भी का डिफरेंशियल 1 अपान भी का फिर से डी अपान डी एक्स। यहाँ प्रोडक्ट रूल लगेगा ना, प्रथम फलन गुणे दूसरे का अवकलन, दूसरा फलन गुणे प्रथम का अवकलन, एक्स प्लस 1 अपान एक्स इंटू डी अपान डी एस लॉग एक्स इंटू, इधर का मिटा दें ऐसे, लॉग एक्स इंटू डी अपान डी एस एस प्लस 1 अपान एक्स ऐसे, 1 अपान भी और डी भी अपान डी एक्स एस प्लस 1 अपान एक्स। लॉग एस का डिफरेंशियल क्या होगा 1 अपान एक्स, लॉग एक्स इंटू एस का डिफरेंशियल 1 और 1 अपान एस का माइनस 1 अपान एस स्क्वायर लिख दें डायरेक्ट ना, एस का डिफरेंशियल 1 और 1 अपान एस का माइनस 1 अपान एक्स स्क्वायर। अब देखो क्या करोगे इसमें, 1 अपान भी और डी भी अपान डी एक्स, तो ये होगा एक्स, इसके नीचे एक लिख के एक और एक्स का लघुत्तम ले लो तो एक्स आएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू 1 अपान एक्स, और ये क्या होगा लॉग एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये लघुत्तम दिए था अपान एक्स स्क्वायर। तो 1 अपान भी और डी भी अपान डी एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपान एक्स स्क्वायर, ये क्या होगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपान एक्स स्क्वायर लॉग एक्स। ठीक है, अब इसको क्या लिख सकते हैं डी भी अपान डी एक्स, भी इधर आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपान एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपान एक्स स्क्वायर, ये होगा लॉग ऑफ एक्स ऐसे। अब भी की वैल्यू रखें, भी की वैल्यू डी भी अपान डी एक्स, भी की वैल्यू क्या लिख दो एक्स की पावर एस प्लस 1 अपान एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपान एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपान एक्स स्क्वायर लॉग एक्स। ठीक है,
ये इक्वेशन हो गया मान लो सेकंड थर्ड। और जहाँ डी यू अपॉन डी एस आया उसका नाम सेकंड रख लो, रखते थे क्या हम? जहाँ डी यू अपॉन डी एस आया था उसको इक्वेशन सेकंड रख लो, और यहाँ डी वी अपॉन डी एस आया इसका नाम थर्ड। अब क्या करेंगे, समीकरण 2 और 3 से 1 में मान रखने। समीकरण 2 व 3 से नहीं समझ में आ रहा है, इसके सापेक्ष अवकलन करने पर यहाँ पे लाग भी का 1/v भी का फिक्स डी अपॉन डी एस, यहाँ प्रोडक्ट रूल लगा दिए। प्रथम फलन गुणे दूसरे का अवकलन, दूसरा फलन गुणे प्रथम का अवकलन। तो ये गुणे लाग एस को तो 1/s, और लाग एस गुणे इसका अवकलन, एस का अवकलन 1 होता है, 1/s का माइनस 1/s स्क्वायर। लघुत्तम ले लिए 1 और एस स्क्वायर का, एस स्क्वायर माइनस 1/s स्क्वायर। यहाँ भी 1/1 है, 1 और x का लघुत्तम लिए एस स्क्वायर प्लस 1/s, ये 1/s पहले से है, ये आ गया। इसको क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1/s को गुना इसके साथ एस स्क्वायर, यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस 1/s स्क्वायर पहले लिख दिए, लाग एस बाद में, ठीक है। अब भी को इधर ले आए, 1/v इधर आए तो v/1 की वैल्यू रख दी। समीकरण 2 और 3 से 1 में मान रखने का। समीकरण 2 व 3 से समीकरण 2 व 3 से 1 में मान रखने पर तो क्या होगा, डी बाई अपॉन डी एक्स। अब डी यू अपॉन डी एस की वैल्यू क्या लिख दोगे बताओ, एक्स प्लस 1/s की पावर एक्स, और फिर क्या बताओ ब्रैकेट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस 1/, प्लस लॉग एक्स प्लस 1/x, एक्स प्लस 1/x। वो कितने, ये हुआ डी यू अपॉन डी एस स्क्वायर, और डी वी अपॉन डी स्क्वायर ये है एस की पावर एक्स प्लस 1/, ये क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 1/, एक्स स्क्वायर और प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1/, एक्स स्क्वायर लॉग वायु फंड ये सही पेपर में आते हैं। हाँ हाँ आते हैं, सही है ना। तो अंदर कितना लंबा आंसर आता दिया वह न करेगा, तीसरा सवाल आया साइन एस की पावर कास एस प्लस कास एस की पावर साइन एस के डिफरेंशियल कीजिए, वो आ जाएगा, बन जाएगा, लेकिन ये थोड़ा हाँ सब आ चुके हैं। सात नंबर सवाल लिखो, इसको मिटा दें, लिख चुके आप। सात नंबर देखो, log s की पावर x, s की पावर log s, ठीक है। क्या करेंगे इसको, माना y इज इक्वल टू log s की पावर x प्लस s की पावर log x, y इज इक्वल टू क्या होगा, u प्लस, जहाँ u बराबर log s की पावर x और v बराबर s की पावर log x। तो इसका डिफरेंशियल करो तो dy अपॉन ds, du अपॉन ds, ये dv अपॉन ds, ये इक्वेशन फर्स्ट। अब u को सॉल्व करो पहले, तो u इज इक्वल टू क्या, log s की पावर s, तो क्या करोगे, log लोगे,
तो log लेने से क्या आएगा, log u इज इक्वल log s की पावर x, log u बराबर जो पावर है log के पहले आएगा log s, x log s। अब ये x से क्या है, फर्स्ट फंक्शन, log s ये सेकंड फंक्शन। क्या करोगे, s के सापेक्ष अवकलन करने का क्या हो, 1/d/t x log d/ds x log s। अब प्रोडक्ट रूल लगाओगे, फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ सेकंड और सेकंड फंक्शन इंटू डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ फर्स्ट। ठीक है ना, क्या करेंगे पहले, log ये तो 1/u ना, u का फिक्स तो du/dx। अब प्रथम फलन गुणे s गुणे d/ds log s, फिर log s इंटू d/ds x, 1/q du/dx x इंटू log s का तो क्या होगा 1/log s, d/ds log s का फिर से log s s का 1 1/u और du/dx 1/log x log s को 1/x, और ये होगा log s, और ये x से ये x कट गया तो du/dx जो ऊपर गया ये क्या लिख दोगे, log x log s ऐसे। और u की वैल्यू क्या, log s की पावर s ना, तो du/ds log s की पावर s 1/log s और log s। अब क्या करोगे, g को लेकर चलते हैं, क्या होगा s की पावर log s log v इज इक्वल टू log s की पावर log s। ठीक है, log v इज इक्वल टू log x ऐसे ना, log x बाहर आ गया log की पावर में है, ये क्या हो जाएगा, log v इज इक्वल टू log s का स्क्वायर, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, log v का क्या होगा 1/v और dv/ds। इसका डिफरेंशियल कैसे करेंगे, d/ds log s का स्क्वायर है, ये समीकरण एक है, ये दो। अब देखो समीकरण 3 कैसे बनेगा, समीकरण 2 तक लिख डाले हैं सब कोई, तो इसको क्या करते हैं हम ऊपर लिखते हैं थोड़ा सा, तो 1/v हुआ और dv/dx, देखो dv/dx इसका डिफरेंशियल करने के लिए कौन सा रूल लगाओगे, s की पावर n वाला, लेकिन log s इंटू log s लिख के प्रोडक्ट रूल लगा सकते हो, या तो ऐसे भी तो जानते हो सामने लिखे, यही बात है ना। तो क्या लिखोगे, 2 log s की पावर 2 - 1 और बेस का फिर से
log s का फिर से, तो 1 अपॉन v और dv अपॉन dx, दो और ये log s का 1 अपॉन x, तो dv अपॉन dx क्या होगा, 2 log x अपॉन x, और यहाँ हो जाएगा v। अभी की वैल्यू क्या होगी, v की वैल्यू क्या होगी, v की वैल्यू s की पावर log s ना, ये होगा 2 log x अपॉन x। इक्वेशन क्या होगा 3, तो समीकरण 2 व 3 से, समीकरण 2 व 3 से 1 में मान रखने पर क्या होगा, dy अपॉन dx, du अपॉन dx का मान क्या है, log s की पावर s ना, और क्या था ब्रैकेट में बोलो, 1 upon log x 1 अपॉन log log s, log 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 ये था, अयम फिर ये s की पावर log x और 2 log x अपॉन x, ऐसे ये इसका डिफरेंशियल, ये dy अपॉन ds की वैल्यू। लिख लेते ना, आठ नंबर सवाल क्या है, साइन s की पावर x प्लस साइन इनवर्स रूट x, साइन s की पावर s है, साइन इनवर्स रूट s, लेट y बराबर क्या लिखोगे, साइन s की पावर x साइन इनवर्स रूट x, इसको क्या मान लेते हैं, को इसको रूट x ऊपर है कि सामने, सामने है, ऊपर नहीं है, साइन इनवर्स s के स्थान पे रूट s है, वैसे इस बार ऊपर है। अब क्या करोगे, dy अपॉन ds, तो du अपॉन ds, dv अपॉन ds, इसके डिफरेंशियल कर दिया, इक्वेशन हो गया फर्स्ट। इक्वेशन हो गया फर्स्ट। अब u और v को अलग अलग सॉल्व कर, तो u को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, फलन की घात फलन तो log लेना पड़ेगा, देखो u क्या है, u बराबर क्या है, log साइन s की पावर s ना है, तो log टेकिंग log u बराबर log साइन s की पावर s, जो पावर में होता है log के पहले आ जाता है, x log साइन x, और डिफरेंशिएटिंग s के सापेक्ष अवकलन करने का, तो 1 अपॉन u और du अपॉन dx, x इंटू d अपॉन ds, log साइन x इंटू d अपॉन ds x, 1 अपॉन u और du अपॉन dx, x इंटू log साइन x, 1 अपॉन साइन x, log साइन x s का 1 अपॉन u और du अपॉन dx, x अपॉन साइन x,
log sin x du upon dx इज इक्वल टू यू इधर पहुंच गया s अपॉन ये sin x log sin x और u की वैल्यू क्या है फिर सर साइन एक्स का अवकलन नहीं होगा तो लाग में आ गया नीचे तो होगा ये है ना तो किस भूल गए डी वन अपॉन साइन एक्स डी अपॉन डी एस साइन एक्स का फिक्स log साइन एक्स इंटू एस को वन ऐसे ठीक है तो साइन इसका कास एस हो जाएगा ना ये कास अपॉन साइन काट एक्स हो जाएगा एक्स काट एक्स log साइन एक्स ऐसे आ गया और u की वैल्यू रख दो u की वैल्यू है क्या साइन एस की पावर x और ये होगा x काट x log साइन x ऐसी इक्वेशन सिखाएं अब क्या लेकर चलेंगे v इज इक्वल टू क्या है साइन इनवर्स रूट एक्स इसको तो डायरेक्ट कर सकते हैं यहाँ फलन की हर फलन नहीं है कई फंक्शन का मल्टीप्लाई भी नहीं है डायरेक्ट डी वी अपॉन डी एस साइन इनवर्स रूट एक्स साइन इनवर्स रूट एक्स का 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस नीचे आते ना होगा ऊपर लिखना साइड में डी वी अपॉन डी एक्स साइन इनवर्स को क्या 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस रूट एस का स्क्वायर और डी अपॉन डी एस रूट थीटा के स्थान पे जो है उसका फिक्स डी वी अपॉन डी एक्स 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स रूट एस का स्क्वायर ऐसे होता है और रूट एस का डिफरेंशियल 1 अपॉन 2 रूट एस जानते हो ना तो क्या होगा 1 अपॉन 2 रूट एक्स और रूट 1 माइनस एक्स इकट्ठे कर दे दोनों रूट में दोनों है ये डी वी अपॉन डी एक्स आ गया इसका नाम इक्वेशन क्या रख लें थर्ड समीकरण 2 और 3 से एक में मान रख लें समीकरण 2 और 3 से एक में मान रखने पर तो डी यू अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू यानी डी वाई अपॉन डी एस इज इक्वल टू डी यू अपॉन डी एस की वैल्यू तो ये है ना साइन एस की पावर एक्स एक्स काट एक्स लॉग साइन एक्स और प्लस फिर क्या लिख दोगे 1 अपॉन 2 रूट ऑफ एक्स और 1 माइनस ये डी वाई अपॉन डी एस की वैल्यू आती है अब अगला क्वेश्चन है नाइन नंबर सवाल देखो एस की पावर साइन एक्स प्लस साइन एस की पावर cos एक्स माना बाई बराबर क्या लिख दोगे u प्लस v बाई बराबर u की वैल्यू क्या है जहाँ u बराबर s की पावर साइन एक्स और v बराबर साइन एस की पावर cos एक्स तो क्या होगा डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू होगा डी यू अपॉन डी एक्स डी वी
वी अपॉन डी एस इक्वेशन फर्स्ट। अब यू को लेकर चलते हैं, एस की पावर साइन एस, फलन की घात फलन है, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, पावर में जो है लॉग के पहले आ जाता है, लॉग यू इज इक्वल टू क्या होगा साइन एस लॉग एस। अब क्या करेंगे डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, 1 अपॉन यू और डी यू अपॉन डी एक्स, साइन एस इंटू डी अपॉन डी एस लॉग एस इंटू डी अपॉन डी एस साइन एस, 1 अपॉन यू और डी यू अपॉन डी एक्स साइन एक्स, लॉग एस का डिफरेंशियल 1 अपॉन एस, लॉग एस साइन एस का डिफरेंशियल माइनस कास एक्स, साइन एस का डिफरेंशियल कास एक्स में होता है, और 1 अपॉन यू, ये आपकी डी यू अपॉन डी एस, यू इधर आ गया, ये क्या होगा साइन एक्स अपॉन एक्स, और ये होगा कास एक्स लॉग एस। अब यू की वैल्यू रख दो, डी यू अपॉन डी एस, यू की वैल्यू क्या एस की पावर साइन एक्स, ये साइन एक्स अपॉन एक्स, ये क्या होगा कास एक्स लॉग एक्स, और ये इक्वेशन सेकंड है। अब क्या करेंगे डी वी अपॉन डी एस निकालोगे, क्या निकालोगे डी वी अपॉन डी एस निकालो। तो डी वी एस के फलन की घात फलन है ना, इसका भी डायरेक्ट अवकलन नहीं किया जा सकता, वही लाभ लेकर ही कर पाएंगे। जी बराबर क्या, जी बराबर है साइन एस की पावर कास एक्स, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, लॉग भी इज इक्वल लॉग साइन एस की पावर कास एक्स, लॉग भी कास एक्स लॉग साइन एक्स। Differentiating with respect to x, 1 upon v dv upon dx, cos x into d upon dx, log sin x into d upon dx, cos x, 1 upon v dv upon dx, cos x इंटू लॉग साइन एस का डिफरेंशियल 1 अपॉन साइन एस का फिक्स है, फिर लॉग साइन एस इंटू एस का cos एस का डिफरेंशियल माइनस साइन एस। अब क्या होगा 1 अपॉन भी और डी वी अपॉन डी एस, cos एक्स अपॉन साइन एक्स, साइन एस का डिफरेंशियल होता है cos एक्स माइनस साइन एक्स लॉग साइन एक्स, डी वी अपॉन डी एक्स, cos एक्स cos स्क्वायर एस अपॉन साइन एक्स, साइन एक्स लॉग साइन एक्स, डी वी अपॉन डी एक्स, डी के स्थान पर साइन एस की पावर cos एक्स, cos स्क्वायर एक्स अपॉन साइन एक्स, साइन एक्स लॉग साइन एक्स।
ये समीकरण नंबर क्या हुआ? समीकरण नंबर 3। समीकरण 2 और 3 से 1 में मान रखने, ये पीछे वाले क्वेश्चन का है ना। सर उसको अगर जैसे वहाँ पास लिखा है जैसे cos x बटे sin x, तो उसको cot x लिख दें, फिर अलग से cos हाँ, cos x लिख लिख दें। सकते हैं। cos x into cot x लिख सकते हो। dv/dx sin s की पावर cos x, cos x cos upon sin cot x, sin x log। तो वो लिखना ही पड़ा। इस समीकरण नंबर क्या हुआ? समीकरण 2 और 3 से 1 में मान रखने, समीकरण 2 और 3 से समीकरण 2 और 3 से 2 और 3 से 1 में मान रखने पर, ठीक है ना। बताओ dy/ds, du/ds हम मिटा दिए हैं, बताओ क्या है? x की पावर sin x, s की पावर sin x, sin x upon x, sin s upon x, cos x, cos x, log log x। x। जी, अब dv/ds की वैल्यू रखते हैं, sin s की पावर cos x, cot x into cos x, cos x, cot x, sin x, log sin x, log sin x। ये वाले बड़ा सवाल है, वो जो आ जाते हैं ये वाला दिमाग खराब कर देते हैं। हमारा मान हो जाता है -1/x²। इसमें ये है कि ऊपर हमारे लेकिन वाली भी लिखी। एक क्वेश्चन और देखो, 10वां नंबर। दस नंबर, कल की किताब पढ़ा था संघर्ष आचार प्रसाद, इसमें लिखा है कि जनरली आम आदमी कुछ कोई सार्थक काम नहीं करेंगे, जब सवेरा होगा तो फोन लगाएंगे और कहेंगे जी फूफी जी दाल, नीली दाल बनाएंगे, पीली दाल बनाएंगे, डालते वो बिजी रहते हैं, और कोई सार्थक काम नहीं करता। महत्व साधु संत का मतलब उनका ये होता है कि आपके पास इतना महत्वपूर्ण काम करने के लिए रहे कि आपको सेविंग करने का, बाल बनवाने का टाइम न मिले, इतना आपके पास सार्थक काम करने के लिए, महत्वपूर्ण काम करने के लिए। ये नहीं है कि आप महत्वपूर्ण काम करवे न करो, दाढ़ी को काली ओली करते रह जाए दिन भर। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं ना, सारे से नकली, जो दिखावटी जो होते हैं। तो ये चीज़ है, कभी कभी ऐसा किताब को लगता है पढ़ते हुए आपको लगता है कभी ये 10 साल की अवस्था में किताब हमारे पास आई होती तो क्या होता। लेकिन मैं कभी कभी ये भी सोचता हूँ कि बहुत सारे लोग 80 साल के हो जाएंगे तब भी ये किताब लिखी जाएगी, 80 साल के हो जाएंगे तब भी वो किताब उनकी टच ही नहीं करेंगे उसको। आचार्य प्रशांत के पहले आप इनको सुनते थे? आचार्य प्रशांत के पहले तो बहुत हम एक तो कोई नहीं है, जैसे प्रेमानंद महाराज हैं जो के हैं, फिर ब्रिट वर्ल्डवाइड के हमने की जो डायमंड के ऊपर है उनको सुनते थे। तो ये बहुत सारी चीज़ ऐसी चीज़ें हैं कि जिसको आप फालतू में बिजी विदाउट वर्क आदमी रहता है, उसको महत्वपूर्ण काम समझता है, लेकिन वो किसी के बराबर नहीं, ना के बराबर, लेकिन उसी में बिजी रह जाता है सब, और सार्थक काम करने से चूक जाता है। अब बहुत सारे साधु संत क्या होते हैं, वो 10वीं पर हमें पास हैं, अब आपको प्रवचन देना शुरू कर। आचार्य प्रशांत के बारे में विशेषता जानते हो क्या है? IIT भी क्वालिफाइड है, IAS भी क्वालिफाइड है, ठीक है,
साइंस भी जानते हैं, अध्यात्म भी जानते हैं। यदि आपको ये अध्यात्म भी जानता है तो भी किसी काम का नहीं है, और जो साइंसे भर जानता है तो भी किसी काम का नहीं है। दोनों बैलेंस में होना चाहिए, ठीक है। यदि आप साइंस और अध्यात्म दोनों जानते हो तब आपके पास खुशी रहेगी। एक ही चीज जानते हो तो खुशी नहीं रहेगी, ठीक है। जैसे मान लो अध्यात्म जानते हो, साइंस के बारे में आप नहीं जानते, तो क्या करते हो आप? मान लो क्या बन गए, भागवत कथा सुनाने लगे किसी को। अब भागवत कथा सुना कर कोई 3 लाख 4 लाख रुपए 10-20 लाख नंबर 2 का पैसा लिया है, तो आप क्या कर देगा? 2-3 लाख रुपए आपको दे देगा। तो पाप वे किया है, लेकिन पाप की कमाई आपको देता, आप भी आपको शुगर हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि आप सिर्फ अध्यात्म को जानते, साइंस जानते नहीं हो, मनोविज्ञान के बारे में कुछ पढ़े नहीं हो, तो उसको पैसा भी चेक करके लेना चाहिए कि आप पैसा कहाँ से आता है, आपका सोर्स ऑफ इनकम क्या है, शुरुआत से अंत तक का, ठीक है। तब पैसा तो आपके पास आ जाएगा, परंतु आपके पास खुशी दोनों चीज को जानने से आएगी। आध्यात्म जानोगे, साइंस जानोगे, मनोविज्ञान जानोगे, तब आपके पास पैसा है, और पैसा के साथ खुशी रहेगी, ठीक है। ये उनका कहना था। ये चीजें मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि बहुत महंगी नहीं आती, ठीक है। 200 रुपये किताब आती है, किताब खरीदो 1-2-3 महीने में भी चाहे खरीदो। कपड़ा चाहे भले पैसा जिसके पास ना हो तो एक ही पहने पूरे साल, परंतु किताब पढ़ना बहुत जरूरी है। यदि बहुत टाइम से पहले बहुत बड़ी चीज पाना चाहता है तो कितने कामों में जो आम आदमी फालतू में लगा रहता है, ठीक है, जिसकी जरूरतें नहीं है अभी जी, ठीक है। तो उनसे बच जाओगे आप यदि आप पढ़ोगे। तो नहीं पढ़ोगे तो फिर बता ही दिए, ठीक है। एक बार क्या हुआ कि एक भिखारी था, मंदिर बताए थे स्टोरी क्या? तब किताब क्यों खोल रहे हैं? इसका मतलब क्वेश्चन बताएं, ये सब फालतू बातें बोल रहे हैं। चलो क्वेश्चन ही बताते हैं, मैं फालतू आपको लग रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 देखो। तो इसमें हर अंश वाला लगेगा, s की पावर, एक में तो भाग वाला ले लेंगे, तो दूसरे में s की पावर क्या? x cos x वीडियो भी नहीं चलता, प्लस वीडियो क्या? वीडियो चालू है ना, क्या बंद थोड़ी किए थे? ये सर उसको आप काट देते हैं। कुछ नहीं काट देते, क्या किसके लिए जरूरी नहीं है? जो बोल रहे हैं तो फालतू थोड़ी बोल रहे हैं। उनको सुनने के बाद तो हमको पहले सोकर उठते हैं, आँख मीच के तब बोलना शुरू कर देते हैं। ये नहीं कि कंघी किए हैं कि नहीं किए हैं, सेविंग किए हैं कि नहीं किए हैं, बाल बनवाए हैं कि नहीं किए हैं। तो काम की चीज़ जो लोग जो जिसके लायक हो सुनवाई करेगा, नहीं सुनेगा तो ना सुने लायक, हमारा क्या जाएगा? हमारा मानस में थोड़ी जा रहा है, हम काम क्या कर रहे हैं हमको पता है, ठीक है। फालतू पहले हम भी ऐसे सब सोचा करते थे, तो कुछ नहीं करते। आते हम कभी सेविंग नहीं किया तो हम काम पढ़ाना है तो चले आए, भले सेविंग नहीं कर, पहले कभी नहीं आते थे। अब देखो x² + 1 x² - 1, आगे क्या लिख देते यहाँ पे? क्या लिखे थे? x फिर पावर में x cos x, s की पावर x cos x, ऐसे, ठीक है। इसको क्या करोगे? y = s की पावर x cos x प्लस x² + 1/x² - 1। तो y = u + v, जहाँ u बराबर s की पावर x cos x और v बराबर क्या होगा? x² + 1/x² - du/dx और dv/dx।
log u is equal to x log s, x cos x, log x 1 upon u or du upon dx, x cos x, x cos x d upon dx, log x and d upon dx, x cos x 1 upon u or du upon dx, x cos x, log x 1 upon x, log x और क्या होगा x इंटू डी अपॉन डी एक्स, cos x डी अपॉन डी एक्स, ये x तो 1 अपॉन u डी यू अपॉन डी एस, एस कट गया, क्या होगा cos x log x, x cos x का डिफरेंशियल क्या होगा माइनस साइन, डी यू अपॉन डी एस, अब क्या लिख दोगे यहाँ पे, यू इधर आ गया, ये cos x log x यू की वैल्यू निकालो, कौन log x का गुणा करने से फायदा क्या है, क्या कटने वाला था, कुछ कटने वाला तो है नहीं, रहने दो, डी यू अपॉन डी एक्स, यू की वैल्यू क्या रख दोगे, एस की पावर एक्स cos x, cos x log x, cos x minus x sin x, अब देखो v इज इक्वल टू क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस डी वी अपॉन डी एक्स, डी अपॉन डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1, इसमें क्वेश्चन टू लगा दो, तो डी वी अपॉन डी एक्स क्या लिखोगे, एक्स स्क्वायर माइनस 1 डी अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 1 और माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, डी वी अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक्स स्क्वायर 2x 1 का 0 एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर 2x माइनस 1 का 0 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, डी वी अपॉन डी एक्स 2x एक्स स्क्वायर माइनस 2x एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, डी वी अपॉन डी एक्स 2s कॉमन ले लो, एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, डी वी अपॉन डी एक्स 2x एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, डी वी अपॉन डी एक्स स्क्वायर से स्क्वायर कट गया,
dv अपॉन dx। अब क्या करो, इक्वेशन क्या हो गया थर्ड, समीकरण 2 व 3 से, समीकरण 2 व 3 से एक में मान रख देगा, 2 व 3 से एक में मान रखेंगे, dy अपॉन dx, dv अपॉन dx, dy अपॉन dx तक du अपॉन dx की वैल्यू क्या है? ये है ना x की पावर x cos x, ये होगा cos x log x प्लस यहाँ पे 4x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, जी dy अपॉन dx की वैल्यू